गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा है बेटा आप सभी घर पे अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 लाइफ यानी जीवन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट का मीन्स होता है बेटा, क्या बताया था मैंने, शीतोष्ण। ग्रासलैंड्स घास के मैदान, यानी शीतोष्ण घास के मैदानों में जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अबाउट द चैप्टर बेटा लिखा हुआ है क्लाइमेट, यानी अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लाइमेट वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। एंड यानी और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी शीतोष्ण घास के मैदानों में। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपको ध्यान हो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी रीड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी वनस्पति की अलग अलग प्रकारों के बारे में, एंड ग्रासलैंड्स और घास के मैदानों के बारे में। ग्रासलैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, यानी घास के मैदान जो हैं मेकअप वो बनाते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर 25%, 25% टोटल लैंड सरफेस, यानी भूमि सतह का इन दिस चैप्टर। ठीक है, यानी भूमि सतह का 25% जो हिस्सा है वो कौन बनाते हैं, घास का मैदान का होता है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट 2 टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण घास के 2 मैदानों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पढ़ेंगे बेटा प्रेरी, प्रेरी के बारे में, ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में है, एंड द वेल्ड, और वेल्ड के बारे में ऑफ साउथ अफ्रीका जो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए बेटा, द प्रेरीज के बारे में क्या है। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी शीतोष्ण घास के मैदान ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के, आर नॉन, आर मीन्स है, नॉन मीन्स जाना जाता है, एज द प्रेरीज, किसके नाम से जाना जाता है, प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उनको। इट इज़ ए रीजन, यह एक क्षेत्र है, ऑफ फ्लैट समतल, जेंटली स्लोपिंग यानी ढलान वाला, और हिली लैंड और पहाड़ी इलाका यानी पहाड़ी भूमि, एंड स्ट्रेचेज, एंड मीन्स और स्ट्रेचेज जो फैली हुई है, फ्रॉम द वेस्ट यानी पश्चिम में, ऑफ द मिसिसिपी यानी मिसिसिपी रिवर नदी से लेकर, टू द फुटहिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, यानी फुटहिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स होता है बेटा चट्टानों वाले पर्वतों तक। ठीक है, द ग्रेट लेक्स ऑफ, यानी बड़ी जो झीलें हैं, ऑफ नॉर्थ अमेरिका की, यानी ग्रेट लेक जो है नॉर्थ उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक, लाई टूवर्ड्स, वो पड़ती है, द ईस्ट ऑफ द प्रेरी, प्रेरी के पूर्व की तरफ, प्रेरी के पूर्व की तरफ ग्रेट लेक पड़ती है। ठीक है, द रीजन इज फ्लैट, यह जो क्षेत्र है वो समतल है, इन द ईस्ट पूरब में, एंड राइजेज, और उठ जाता है या उठता है, टू ए हाइट ऑफ, ऊंचाई तक, ऑफ अबाउट 500 मीटर, 500 मीटर तक, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज, यानी जो उत्तरी जो हिस्सा है प्रेरीज का, स्लोप्स टूवर्ड्स द आर्कटिक ओशन, वो आर्कटिक ओशन की तरफ है, ढलान है, वाइल द साउथर्न पार्ट, जबकि जो दक्षिणी जो हिस्सा है, स्लोप्स टूवर्ड्स द गुल्फ ऑफ मैक्सिको, वो किसकी तरफ है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ। द प्रेरी इज मेनली ड्रेन्ड बाय द सस्कचवेन रिवर इन कनाडा, जो प्रेरी जो है वो ज़्यादातर मेनली मुख्य रूप से ड्रेन्ड यानी निकला हुआ है, बाय द किसके द्वारा, द सस्केचवान रिवर, सस्केचवान नदी से, इन कनाडा, कनाडा में, एंड बाय द मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी नदियों से, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियों से। ठीक है बेटा, फास्ट एंड फैक्ट देखेंगे। द वर्ड प्रेरी, यानी जो शब्द प्रेरी है, ओरिजिनेटेड वो निकला है फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द प्रियटा से, किसे, प्रियटा से, विच मीन्स मीडो, जिसका मीन क्या होता है, चरागाह, मीडो का मीन होता है बेटा चरागाह। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। द प्रेरीज आर लोकेटेड, यानी प्रेरीज जो है वो स्थित है, इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर मीन्स होता है आंतरिक, ठीक है, ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के, ठीक है, महाद्वीप के आंतरिक में, एंड दे एक्सपीरियंस, और दे मीन्स वे, एक्सपीरियंस यानी अनुभव है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यधिक क्लाइमेट्स यानी जलवायु का। द समर्स आर वार्म, जो गर्मियाँ हैं वो गर्म होती हैं, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। एंड विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और सर्दियाँ जो है वो अत्यधिक ठंडी होती हैं, अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस, लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, जो अंतर होता है दिन और रात का, टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी हाई, जो दिन और रात के टेम्परेचर का जो अंतर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है बेटा, आप यहीं तक आज इसे लर्न करोगे और आगे आप इसको पढ़ना, ठीक है। बाकी कल की क्लास में होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।